नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 7 तारीख है और दिन है बुधवार। सरसों बाजार में आज क्या हो रहा है और नरमा कपास का क्या रुख है और ग्वार की क्या स्थिति है, इन पर चर्चा करें। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही दूसरा निवेदन यह है कि आज से ही हमने डेली बुलेटिन का जो हमारा दैनिक अखबार है व्हाट्सएप पे जो मिलता है सुबह 6 साढ़े 6 बजे, इसकी सदस्यता को लेकर के कुछ दिन के लिए कुछ कंसेशन देने की योजना हमारी टीम ने बनाई है और नए पुराने सभी मेंबर्स के लिए ये योजना लागू होगी। इसमें कुछ कंसेशन दिया जा रहा है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ये आपको दैनिक अपडेट रखता है हर तरह की जिन्सों के बारे में। और इससे जुड़ने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप पर हमारी टीम आपको पूरी डिटेल, पूरी जानकारी उपलब्ध करवाती रहेगी। सरसों बाजार स्टेबल बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है। सुबह शाम में थोड़ी बहुत अप डाउन होता है, लेकिन बाजार लगभग वहीं पे रुका हुआ है। सरसों तेल की डिमांड नहीं निकल रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोया और पाम तेल के जो उपलब्धता है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। इस कारण से थोड़ा बहुत जो अप डाउन होता है वो इन्हीं जो विदेशी तेल हैं, इनकी जो कीमतें हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसी आधार पर यहां भी परिवर्तन होता है। सरसों का तेल मेरे ख्याल से बहुत डाउन आ चुका है। अब 1352 रुपए आज भाव है कच्ची घानी का जयपुर का, और इस से नीचे अब और जाने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी भी नहीं है। इसलिए सरसों के अंदर भी अब तेजी की गुंजाइश नहीं है। मैं नियमित रूप से बता रहा हूं कि सरसों में अब तेजी नहीं है। कल एक साथी ने मुझे उनका नाम भी पता है लेकिन नाम लेना उचित नहीं होता है, उन्होंने एक कमेंट करके पूछा कि आप ये बता दीजिए कि सरसों बेचें या रोकें। और इस तरह की मैं ना कभी कहता हूं कि आपको बेचना चाहिए, आपको रोकना चाहिए, लेकिन मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि सरसों में तेजी नहीं है। इसका अर्थ आप अपने स्तर पर लगाइए, अपने विवेक से लगाइए कि आपको सरसों रोकना है कि बेचना है। लेकिन सरसों के अंदर अब तेजी की गुंजाइश नहीं है। दूसरी जिन्स है कपास यानी नरमा और कपास। जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहां कपास का मतलब है जो बीटी नरमा हम जिसको बोलते हैं। लेकिन हमारे यहां उत्तर भारत के अंदर देसी कपास अलग होती है। जो देसी कपास है उसके भाव अब भी 9600 रुपए से लेकर के 9700 रुपए के आसपास खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नरमा के अंदर यानी बीटी कपास के अंदर थोड़ा सा सुधार कल परसों से आज थोड़ा सा सुधार बनता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, आज के दिन की अगर बात करें तो जो नरमा कपास की आवकें हैं पूरे देश में 46 लाख गांठों की आवक आज एक एजेंसी ने दी है हमें, और उस एजेंसी का नाम है स्मार्ट इन्फो, जो देश की सबसे बढ़िया और सबसे टॉप की एजेंसी है। उसने 46 लाख गांठों की आवक दी है अब तक इस सीजन की जो आवकें हुई हैं। पिछले साल ये 1 करोड़ से ज्यादा थी। ये बताइए कि अब ये कहां से आवकें पूरी होगी। लोग कह रहे हैं कि किसान कपास को रोक रहा है, नरमा को रोक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि फसल नहीं है। फसल नहीं होने के कारण ही ये आवकें नहीं बन पा रही हैं। पिछले साल 3 करोड़ 7 लाख गांठों की आवक का अनुमान लगाया गया था कि आई है, और अगर पिछले साल जितनी आवकें भी हो जाएं, कुल उत्पादन इतना हो जाए तो गनीमत समझिए। मुझे लगता नहीं है कि मामला 3 करोड़ से आगे जाएगा। इसलिए लगता है कि अब आवकें धीरे धीरे और कम होंगी और 15 जनवरी के बाद लगभग 1 महीने के बाद आप मान सकते हैं कि बाजार में ठीक ठाक तेजी बन सकती है। आज बिनोला तेल के अंदर और बिनोला खल के अंदर भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। उसका कारण भी यही है कि मिलें काम नहीं कर रही हैं, पूरी कैपेसिटी के साथ मिलें नहीं चल रही हैं, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रही हैं, और उनको डिस्पैरिटी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसमें आगे तेजी की गुंजाइश बन सकती है और बननी चाहिए। ग्वार बाजार वो भी स्टेबल है, 5700 के आसपास कारोबार हो रहा है लगभग सभी मंडियों के अंदर, लेकिन आवकें नहीं है। और कहानी यहाँ भी वही है कि जो उत्पादन है
उसके अंदर भारी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। 2 अक्टूबर को सेमिनार के अंदर 1 करोड़ बोरी का एक एस्टीमेट लगाया गया था, एक अनुमान लगाया गया था एवरेज निकाल करके। लेकिन उसके बाद फिर हमारे जो जैसलमेर के जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं चांडक जी, कन्हैयालाल चांडक जी, उन्होंने उस वक्त भी 80-85 लाख बोरी का बोला था और उसके बाद उन्होंने उसको और रिवाइज किया और रिवाइज करके उसको 60 लाख बोरी के ऊपर ले आए। तो इतने उत्पादन से काम कैसे चलेगा जिस देश की जो साल भर की जो लागत है वो 1.25 करोड़ बोरी के आसपास है। इसलिए लगता है कि ग्वार के अंदर भी बहुत जल्दी ही सुधार की संभावना बन सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव 6,364 रुपए खुला। कल से कुछ तेज खुला था, लेकिन आज शाम को फिर इसमें 40 रुपए के आसपास की गिरावट दर्ज हो गई है। 6,325 का भाव है। 6,675 जयपुर का भाव है। सलोनी 7150, 50 रुपए आज और टूटा है भाव। अलवर 6,450, हिंडौन 6,400, हापुड़ 6,800, सुमेरपुर 6,470, चरखी दादरी 6500, दिल्ली 6550, गंगापुर 6400, निवई 6,325, टोंक 6,305, नडवई 6,364, नागौर 6,364, धौलपुर 6500, आदमपुर 6125, सिरसा 5980, बीकानेर 5700, कोटा 6100, गंगानगर 6,300, भट्टू मंडी 6,114 और एलनाबाद में आज सरसों का कारोबार हुआ है 6,181 पर। नरमा आज आदमपुर में बिका है 8561 रुपए और सिरसा में 8480 रुपए, गंगानगर में 8,621 रुपए, अबोहर में 8,340 रुपए, भट्टो में 8,370 रुपए, रावतसर में 8,681, संग्रिया में 8,328, एलनाबाद में 8,349, भट्टू में देसी कपास बिका है 9400 रुपए, अबोहर में 9,595 रुपए, बीकानेर सिरसा में 9,467 रुपए, गंगानगर में आज ग्वार का भाव रहा 5,712 और रावतसर में भाव रहा 5,751 रुपए। आदमपुर में इसका भाव है 5,741 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।